अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। हिंदुस्तान सरकार ने अपनी नाकामियों का मलबा हमेशा पाकिस्तान पे डालते रहे। के साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ बेनज़ीराबाद डिवीज़न की सदर और पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप की मेंबर ऑफ बोर्ड जनाब हमीदा मसूद शाह साहिबा। सवालात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चे बड़े सबकी उस पे है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। बहुत अफ़सोसनाक बात है। आप अगर वो एक पहलगाम वाक़ये को लेके बैठा हुआ है, तो जो कि बिल्कुल एक झूठ है और हमने हमारी पाक आर्मी ने उसकी तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें बिल्कुल मुलवस नहीं है। और हम हमेशा अपने जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उसके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर रखना चाहते हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जितने तजारती जो आपस में ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर हुए थे पिछले दिनों, लेकिन वो कोई ना कोई पंगा हमसे करना चाहते हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ों को लेके देखें, तो पाकिस्तान में जितने चाइनीज़ के ऊपर हमले हुए, तो उसमें भी इरान इन्वॉल्व थे। इसके अलावा भी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में हमला हुआ, तो हम भी इसका वो कर रहे हैं कि भई इसमें जो है वो हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। हमारी बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है उसके एजेंट हैं और उसके बहुत सारे जासूसी वो हैं, जो कि आपने देखा कि हमने पायलट को किस तरह एक सबक सिखाया। तो मैं हिंदुस्तान को बस एक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पाक आर्मी दुनिया की सबसे जो है वो पावरफुल आर्मी है हमारी, और हमें अपनी आर्मी पे बहुत फ़ख्र है। ना सिर्फ आर्मी, पाकिस्तान की का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर नौजवान, पाकिस्तान की हर खातून अपनी आर्मी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं। हम आपको सोशल मीडिया पे ही जो है वो हरा के दिखा सकते हैं। जंग तो बहुत दूर की बात है कि जब भी जंग की बात करते हैं और फिर खुद ब खुद ही जो है हिंदुस्तान पीछे भाग जाता हिंदुस्तान इतना खौफज़दा है कि उसने पाकिस्तान के कोई 15-16 जो हमारे यूट्यूब के जो चैनल थे, उनकी उसने नशरियात पर इंडिया में पाबंदी लगा दी। है। देखें, अभी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। जो चीज़ झूठ होती है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, उसका वो जो है झूठ का पलंदा उसका खुल के सामने आ जाता भारत का। अभी तक जितने उसने इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए थे, सोशल मीडिया के ज़रिए वो पूरी दुनिया में जो है ना वो पता चल जाते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है ये बात की, अब उनके अपने जनरल जो है वो उनकी फ़ेवर में नहीं, बल्कि सच बात करने के लिए वो हैं। और जो उनका सोशल मीडिया है वो कितना आगे जाएगा। हमारे मुल्क का तो एक एक बच्चा, ख़ास तौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने जो है वो पाक आर्मी के साथ जो है वो मिल के पूरी दुनिया को ये 2 दिन के अंदर अंदर ये समझा दिया कि पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाहता, वो हिंदुस्तान के साथ बेहतर तल्लुकात चाहता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान अपने उससे तजावज़ करेगा, तो फिर हम उसको भरपूर सबक भी दे सकते हैं और भरपूर सबक देना चाहते हैं। और हम आप देख रहे हैं कि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं, तो उसके फिर असरात जो हैं वो ना सिर्फ हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पे, बल्कि पूरे ख़त्ते पे पड़ेंगी। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान को जो है होश के नाख़न लेने चाहिए और वहाँ की हुकूमत, मोदी सरकार को चाहिए कि वो अपने मुल्क पे तवज्जो दे और वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसको जो है वो कंट्रोल करे, ना कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना झूठे इल्ज़ामात लगाए। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर आबी जहारियत करने पर तुला हुआ है। बस इसके लिए मैं यही कहूँगी कि जो उनके साथ हमारा माहदा हुआ हुआ है, उसके मुताबिक तो उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल सारे अदारे जो हैं वो देख रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और पानी, हवा और आग, इसके ऊपर तो किसी का कोई वो नहीं है, ये तो कोई रोक नहीं सकता किसी का। और अगर हिंदुस्तान ये समझता है
कि पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे, हम इसको इंटरनेशनल मीडिया में लेके जाएंगे, हम इसको इंटरनेशनल जितने ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं हम वहाँ पे इसको जो है ना खींचेंगे। और पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप, चूँकि ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप का एक प्रोग्राम है, तो मैं चूँकि उसकी बोर्ड डायरेक्टर भी हूँ, तो हम अपने भी इस अदारे के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो सार्क में और जो इंटरनेशनल हमारे अदारों में हिंदुस्तान भी एक मेंबर है, तो वहाँ भी ये मसला जो है हम उठाएंगे इंशाल्लाह। मई पूरे मुल्क में मज़दूरों के हवाले से, बल्कि यकुम मई और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लेबर डे के हवाले से तकरीबात भी मुनक़िद हो रही है, तो क्या मज़दूरों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? मज़दूरों के लिए मैं क्या पैगाम दूं, जो महंगाई पूरी दुनिया में, जो मईशत का बुरा हाल है, इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो मज़दूर बेचारे जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, गैस तो बेचारों के घरों में होती नहीं है और बहुत मुश्किलात हैं। 1886 में शिकागो के अंदर मज़दूरों का जो उन्होंने हड़ताल की थी, फिर उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए थे, तो मैं समझती हूँ कि आज उनका आलमी दिन है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, सुबह मैं टीवी पे सर्च कर रही थी कि मज़दूर जो हैं वो अपने आज मज़दूरी पे गए में, और हम लोग जो है ना देखें कि मज़दूरों का आलमी दिन मना रहे हैं, तो हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए। उनके लिए कुछ ख़ास तौर पे मैं वुमेन की बात करूँगी, जो ख़वातीन जो हैं ज़मीनों में काम करती हैं, मज़दूर ख़वातीन, ये जितनी कंपनीज़ हैं खाद की और बीज की और फर्टिलाइज़र की और इसके अलावा पेस्टिसाइड की, वो इतना कमाती हैं पाकिस्तान से, तो उनको उनकी हेल्थ के हवाले से जो है वहाँ पे डिस्पेंसरीज बनानी चाहिए और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनाने चाहिए, और ख़वातीन को ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम देने चाहिए कि इन पेस्टिसाइड से, इन फर्टिलाइज़र की वो जो इस्तेमाल है, और वो कॉटन पिकिंग करती हैं और वो वेजिटेबल लगाती हैं, तो उससे उनकी सेहत पे कितने बुरे असरात पड़ते हैं, और वो फिर बच्चों को फीड भी करवा रही होती हैं। कि मज़दूरों के इस आलमी दिन के मौके पे मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान और जो इंटरनेशनल NGOज़ हैं और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की NGOज़ हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि मज़दूर भी ह्यूमन राइट्स का हक़ रखते हैं, और उनको उनका हक़ दिलाने के लिए हमारे जैसे लोगों को आगे आना होगा। पॉलिसीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें लानी होंगी जो कि अफेक्टिव होंगी। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी तहरीक इंसाफ बेनज़ीराबाद डिवीज़न की चेयरपर्सन मोहतरमा हमीदा मसूद शाह साहिबा, जो पुरज़म थी कि हिंदुस्तान अगर ये ख्वाहिश रखता है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, तो पाकिस्तान की फ़ौज हिंदुस्तान का बैंड बजाने की भरपूर सलाहियत रखती है। नाज़रीन, फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।